हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ HTML। आज हम सीखेंगे HTML में इमेज लगाना। सबसे पहले हम लोग कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपके सिस्टम में है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके सिस्टम पे नहीं है तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। वॉलपेपर डाउनलोड लिखेंगे आप तो इमेजेस पे चले जाएं तो बहुत सारी इमेजेस आएंगी, आप कोई भी जो है सेव कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी आपको सेव के लिए पूछेगा, इसको आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको सेव करेंगे अपने फोल्डर में जहाँ पे हम अपना कोड लिख रहे हैं। तो हमने वहाँ पे इसको सेव कर लिया है। डाउनलोड नाम है इसका, या इसका नाम आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, नहीं भी चाहें तो आप इसको सेम सेव कर दीजिए। अगर आपके पास कहीं और कोई फ़ोटो पड़ी है तो उसको वहाँ से उठा के कॉपी कर वो आप अपने जहाँ पे हम कोड कर रहे हैं जिस फोल्डर में, आप उस फोल्डर में उसके डाल दीजिए। पर्पस क्या है इस चीज़ का ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो पहले हम इमेज लगा कर देख लेते हैं। तो अभी हम लोग काम करेंगे इस फाइल में। इस फाइल को पहले हम सेव कर लेते हैं जिस पे हम इमेज लगा रहे हैं। सेम HTML फोल्डर में हम कर रहे हैं image-code.html के नाम से हमने बनाया है ऑल फाइल्स एंड सेव। इमेज टैग के लिए हम यूज़ करेंगे इमेज, एंड इमेज को हम इस तरीके से बंद कर देंगे साथ के साथ। देन हमने इसको बताना है कि इसने इमेज कहाँ से उठानी है, उसका सोर्स क्या है। तो हम देंगे src इज़ इक्वल टू डबल कोट्स। देन यहाँ पे हमने इसको सोर्स देना है, अब कहाँ से इमेज उठानी है। तो अब हम इसको बहुत ध्यान से और धीरे से समझेंगे। हम जाएंगे जहाँ पे हमने अपने फोल्डर में फ़ाइल बनाई है। तो हमने बनाई है, चलिए पहले मैं जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उनको एक बार एक फोल्डर में डाल देती हूँ। तो अभी हमने फाइल बनाई है imagecode.html, ठीक है, ये वाली जो फाइल हमने अभी बनाई है। ठीक है, imagecode.html ये वाली फाइल है। हमने जो इमेज लगानी है वो ये पड़ी हुई है डाउनलोड, ये JPG फाइल है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पहले तो हम देखते हैं जो हमारे एब्सोल्यूट पाथ होते हैं वो क्या होता है। एब्सोल्यूट पाथ होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे जो बताते हैं वो बताते हैं कि आप इस तरीके से जो है ऊपर से आप अपने पूरे पाथ उठा लीजिए, Ctrl+C कर लीजिए एंड इसको आप यहाँ पे डाल दीजिए एंड उसके आगे जो भी आपका फाइल का नेम है आप वो डाल दीजिए। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ देना, राइट। एंड इसको हमने कर लिया सेव। रन करते हैं इस फाइल को। ये हमारी फाइल हमने यहाँ से रन कर दी, अभी आ नहीं रही है तो मतलब कुछ मिस्टेक कर दिया हमने इसमें, सॉरी। हमारी फाइल की एक्सटेंशन है JPG, इमेज है ना। एक्सटेंशन अगर आपने चेक करनी है तो आप यहाँ से टाइप से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर भी चेक कर सकते हो कि इस फाइल की एक्सटेंशन क्या है यहाँ से। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं। तो ये हमारी फाइल लोड हो गई है। अब ये था एब्सोल्यूट पाथ, हमने ई ड्राइव का, हमने अपने फोल्डर का पाथ दिया है। लेकिन जब हम लाइव वेबसाइट पे जाते हैं तब वहाँ पर आपके पास ई ड्राइव नहीं है। ये लाइव वेबसाइट भी छोड़िए, अगर आप अपने ही प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम से किसी और सिस्टम पे डालते हैं रन करने के लिए, जैसे आपने यहाँ पे बनाया, आपने अपने कॉलेज के सिस्टम पे रन कर दिखाना है या आपने कहीं ऑफिस में अपने दिखाना है, तो वहाँ पर तो हो सकता है ई ड्राइव ही नहीं है, या आपने जो अपना प्रोजेक्ट है वो डेस्कटॉप पे रख दिया है या आपने F ड्राइव में रख दिया है। तो आपके जितने भी आपका पाथ आपने दिए होंगे आपको उनको चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई और फोल्डर में रखा होगा, है ना, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा पाथ।
ये हटाने पड़ेंगे आपको। ई ड्राइव से आपको अगर उन्होंने एफ ड्राइव किया तो हर जगह जाके आपको एफ ड्राइव करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम ना करें या उस चीज़ से बचने के लिए हम देते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ जो है दैट इज़ द बेस्ट तरीका है पाथ देने का। तो हम देते हैं रिलेटिव पाथ, एंड रिलेटिव पाथ हम देते हैं समझ कर कि हम कहाँ हैं और हमने कहाँ से चीज़ को लोड करना है। तो जैसे हम अभी हैं इमेज कोड वाली, इधर है ना, ये वाली हमारी फाइल है इमेज कोड, एंड हमने जो फाइल लोड करनी है वो है यहाँ डाउनलोड। दोनों सेम लोकेशन पे पड़ी हैं। जब दोनों चीज़ें सेम लोकेशन पे पड़ी हैं तो हम सिंपल जाके इसको नाम दे देंगे अपनी फाइल का, जो भी हमने लोड करानी है। हमने करानी है download.jpg। सेव करेंगे एंड अब चेक करेंगे हम, अभी भी लोड कर रही है ना। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव पाथ देना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप अपने प्रोजेक्ट को कहीं भी उठाकर रन कर लो, कहीं भी किसी भी सिस्टम पे या लाइव वेबसाइट पे, ये जो है आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा एंड ये अच्छे से रन कर जाएगा। देन अक्सर हम क्या करते हैं, अभी तो हमने सेम लोकेशन पे डाल दिया ना, हमने कोड भी अपना यहीं डाल दिया, HTML फाइल हमने इमेज भी यहीं डाल दी, लेकिन जब प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं इमेजेस के लिए हम अलग से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं कि सारी इमेजेस हमारी वहाँ पे सेव होती रहें। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है ना, हम लोग इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए, सारों के लिए अलग अलग फ़ोल्डर बना लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो बल को। तो सेम चीज़ हम वेबसाइट्स के लिए करते हैं, हम बना लेते हैं एक फ़ोल्डर। तो हम यहाँ पे भी एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और उसको हम नाम देते हैं इमेजेस। और ये जो इमेज है हम ये उठाकर डाल देंगे इमेजेस फ़ोल्डर में। ठीक है, अब देखिए क्योंकि मैंने इसको इमेजेस फ़ोल्डर में डाल दिया, क्या आप इमेज दिखेगी? अब इमेज नहीं दिख रही, इसका साइन है कि इमेज वहाँ पे है नहीं है या आपने पाथ गलत दे दिया है। तो अब हम फिर से पाथ को समझेंगे। एक तो है कि अगर सेम लोकेशन पे है तो हमारा पाथ यही रहेगा। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। कमेंट का क्या मतलब होता है? कमेंट का मतलब ये है कि कोड में तो आपको वो चीज़ दिख रही है, लेकिन जब आप उसको ब्राउज़र में रन करोगे तो वो नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो हमने इसको कमेंट करके रख लिया कि हमने बाद में कभी यूज़ करना होगा तो हम ये कमेंट हटा देंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। तो वापस आते हैं, हम अपना पाथ समझते हैं। हमने इमेज टैग लगा दिया है, सोर्स हमने एट्रीब्यूट लगा दिया है। इस सोर्स में अब हमने समझना है हम किस फाइल में काम कर रहे हैं। हम इमेज कोड वाली इस वाली HTML फाइल में हम काम कर रहे हैं। हमने जाना कहाँ है, हमने जो इमेज लोड करानी है वो पड़ी है यहाँ इमेजेस फोल्डर के अंदर, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देंगे यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पे देंगे इमेजेस। ठीक है, इमेजेस स्लैश, मतलब कि मैं अब एक फ़ोल्डर के अंदर जा रही हूँ। इमेजेस स्लैश एंड फिर आ जाएगा आपके फाइल का नेम। एक्सटेंशन देना मत भूलना, विदाउट एक्सटेंशन कोई चीज़ नहीं चलेगी। तो इस तरीके से आ जाएगा। हम गए इमेजेस फोल्डर के अंदर एंड देन हमने दे दिया फाइल का नेम। तो अब हम इसको हम रन करके देखते हैं, ये आ गई हमारी फाइल। तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव पा देते हैं। तो एक होता है एब्सोल्यूट, जिसमें आप प्रॉपर पूरा फोल्डर का, ड्राइव का पूरा पा देंगे। एक होता है रिलेटिव, जो बताता है कि आप कहाँ पे हैं ना, आपने कहाँ पे जाना है। तो ये दोनों तरीके सही हैं। सेम लोकेशन पे डालेंगे तो ठीक है, ये है सेम लोकेशन पर, ठीक है, सेम लोकेशन, एंड ये है आपका इनसाइड ए फोल्डर। ठीक है, इसको ऐसे मत लिखना, इसको कमेंट में ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो आपको जब इसको रन करना होगा तो ये आप हटा दें। ठीक है,
तो सेम लोकेशन के लिए आप ये कोड आएगा आपका, और अगर आपने इनसाइड अ फोल्डर करना है तो इसके लिए ये वाला कोड आएगा। तो आप दोनों ट्राई कर लें एक बार। नाउ अब मैं चाहती हूँ कि जो ये इमेज है ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए, है ना। मैं इसकी विड्थ बढ़ाना चाहती हूँ, तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ के नेम से, ठीक है। विड्थ के नेम से होगा, या मैं इसको एक अलग लिख देती हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। विड्थ से क्या होगा, जैसे हमने कर दिया, मैंने इसको कर दिया 500 विड्थ कर दिया इसकी। तो चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो विड्थ है वो कितनी बड़ी हो गई है, 500 होगी, और विड्थ के हिसाब से हाइट अपने आप एडजस्ट हो गई है। लेकिन अगर मैं फिर भी चाहती हूँ कि मेरे को हाइट थोड़ी सी और ज़्यादा करनी है या कम करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट दे सकते हैं हाइट का। हाइट मैंने कर दिया लेट्स सपोज 600। तो आप देख सकते हैं हाइट भी इसकी क्या है, इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी इमेज की विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं। आप यहाँ पर भी दे सकते हो, आप यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है। तो किसी भी इमेज की विड्थ हाइट देनी है तो हम ऐसे दे सकते हैं। देन एक और एट्रीब्यूट होता है इमेज में, दैट इज़ द ALT एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पिक 1, जैसे हमारी कोई भी इमेज है, अब ये देखिए ये वाली इमेज download.jpg, क्योंकि वो इस लोकेशन पे नहीं है तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है ना। तो ये मैं ALT टैग जो है एक यहाँ पे भी डाल देती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ फ्लावर पिक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लावर पिक आ गया, क्यों, तो जब भी कोई इमेज लोड होने में टाइम लगा रही है, या आपने इसका पाथ गलती से गलत दे दिया है, या जो गूगल है वो अपनी SEO के लिए जो पिक को रीड करता है वो इस ALT टैग के थ्रू करता है। तो ALT टैग जो है आप हमें लगाना होता है। एंड लेट्स सपोज कि मैंने इसका पाथ गलत दे दिया है ना, और मैंने वहाँ पे पिक 1 लिखवाया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे पिक 1 लिख कर आ गया, ठीक है। तो ALT टैग का यूसेज क्या है, एक तो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सेकेंडली गूगल जो है SEO के लिए इमेज को जो रीड करता है वो यूजिंग ALT टैग करता है। तो ये चीज़ें हैं, एक हमने सेम लोकेशन पे कैसे करना है, एक हमने इनसाइड अ फोल्डर कैसे करना है, एंड हमने हाइट विड्थ कैसे देनी है, ALT टैग कैसे लगाना है। एक मैं काम करती हूँ, इसमें आपको दूसरा एब्सोल्यूट वाला पाथ जो हमने किया था एक बार वो भी मैं इस कोड में डाल देती हूँ, ताकि वो आप अगर इस कोड को कहीं से यूज़ करें तो आपको याद रहे। तो हमारा ये पाथ था, अब ये पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। चलिए download.jpg, ठीक है, ये हमारा है एब्सोल्यूट पाथ, और ये हमारे क्या है, रिलेटिव पाथ।